हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके मैसेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज राजस्थान के हम बात करें तो एक भूगोल का टॉपिक भी कह सकते हैं और एक अर्थव्यवस्था का टॉपिक भी कह सकते हैं। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे तो उस कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अर्थव्यवस्था का हम बात करें तो ये एग्जाम में हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगले कुछ दिनों में ग्राम सेवक की एग्जाम होने वाली, उसमें एक मोस्ट टॉपिक कह सकते हैं। इसमें एक से दो क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृषि के बारे में देखेंगे, हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। कृषि जो हमारे राजस्थान की बात करें या भारत की इस तरह की मैं बात करूं, कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर मैं कृषि की बात करूं तो कृषि है जो जनसंख्या का 70% व्यक्ति है जो कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर है। कृषि एक राज्य सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है। और जनसंख्या की मैं बात करूं, जनसंख्या का 70% है जो हमारी कृषि पर 70% जनसंख्या वो कृषि पे निर्भर है। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, राजस्थान में जो सिंचाई होती है वो सिंचाई मानसून पर निर्भर होती है। यानी राजस्थान में जो सिंचाई व्यवस्था है, कृषि की मैं बात करूं जो वर्षा फसल है, यानी राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था वो मानसून के ऊपर निर्भर है। आगे मैं बात करूं राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में है जो मैं कृषि बात करूं तो राजस्थान में ज्यादातर, अगर मैं बात करूं राजस्थान में जो खरीफ की फसल है, जो खरीफ के मौसम में जो फसल उगाई जाती है वो 2 से 3 बटा भाग इसी मौसम में बोया जाता है फसल। यानी खरीफ की मैं बात करूं, क्योंकि राजस्थान की जो कृषि है वो एक मानसून पे निर्भर है, तो हमारे खरीफ की मैं बात करूं, खरीफ की 2 से 3 बटा भाग जो है राजस्थान में वो खरीफ के मौसम में जो फसल उगाई जाती है उसी पे निर्भर होती है। आगे बात करें कृषि व्यवस्था के बारे में। कृषि व्यवस्था के बारे में राजस्थान की मैं बात करूं या भारत स्तर की बात करूं, कृषि व्यवस्था में जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति, इसकी शुरुआत की मैं बात करूं तो 1967-68 में इसकी शुरुआत की गई। अगर इसकी बात करें इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी एम.एस. स्वामीनाथन ने। एम.एस. स्वामीनाथन ने इसकी शुरुआत की। यह जो हरित क्रांति है ये कृषि पे निर्भर है। सबसे अधिक प्रभाव इसका गेहूं पे पड़ा, चावल पे पड़ा था, लेकिन गेहूं और चावल दोनों पे पड़ा गया, लेकिन अधिक जो सर्वाधिक मान्यता है वो गेहूं को दी गई थी। प्रथम हरित क्रांति है जो 1967 में शुरुआत की गई थी, लेकिन अगर मैं दूसरी हरित क्रांति की बात करूं तो 1983 और 1984 में की गई थी। यानी फर्स्ट हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा 1967-68 में इसकी शुरुआत की गई थी। गेहूं की फसल पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। उसके बाद में सेकंड बात करें 1983-84 में, दूसरा अगर मैं हरित क्रांति की बात करूं तो इसकी शुरुआत 1983-84 में की गई। हरित क्रांति में से बात करें तो खाद्यान्न पर निर्भर है, यानी खाद्यान्न की पूर्ति के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बात करें राजस्थान में। राजस्थान की अगर मैं बात करूं जो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि बात करें, व्यर्थ कह सकते हैं या बंजर भूमि, जो राजस्थान के पश्चिमी साइड में है, जैसलमेर जिले में है। सर्वाधिक बंजर भूमि है वो जैसलमेर जिले में है, क्योंकि सर्वाधिक पहाड़ी क्षेत्र और टीले वगैरह हैं वो पश्चिमी साइड में, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह उसी जिले में, यानी सर्वाधिक व्यर्थ भूमि है वो जैसलमेर जिले में है। अगर सर्वाधिक फसल की बात करें, यानी सर्वाधिक जो बोया गया क्षेत्र वो तो है बाड़मेर में।
यानी सर्वाधिक जो फसल बोई जाती है और सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र वो तो बाड़मेर में है। अगर कम की बात करें, यानी जो कम बोया गया क्षेत्र में कम की बात करें वो है राजसमंद जिले में। और सर्वाधिक बोए गए क्षेत्र की बात करें, यानी जो कृषि सर्वाधिक होती है वो बाड़मेर जिले में सर्वाधिक फसल बोई जाती है। आगे बात करें, ये तो दोस्तों नॉर्मल सी कॉमन बातें थी। उसके बाद में आगे बात करें दूसरी बात, आगे ये तो नॉर्मल सी कॉमन बातें थी। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में या भारत की बात, राजस्थान में मुख्य रूप से 3 फसल चक्र है। पहला है रबी की फसल, पहला खरीफ की फसल लेते हैं। उसके बाद में दूसरी बात करें रबी की फसल, और तीसरी है जायद की फसल। अगर रबी की फसल की मैं बात करूं तो इसे चौमासा या सांगू कहा जाता है। जो जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसल है चौमासों या सांगू कहा जाता है। जुलाई के महीने में फसल को बोया जाता है और अक्टूबर में इसी फसल को काट लिया जाता है। जो आगे बात करेंगे खरीफ में कौन कौन सी फसल है, जैसे बाजरा है, चावल है, मक्का है, वो बाद में बात करेंगे। पहले मेन टॉपिक की बात करते हैं। रबी की फसल की मैं बात करूं, रबी की फसल को सियालू या उनालू कहा जाता है। यह नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती है। अगर मैं जायद की फसल की बात करूं तो यह अप्रैल में बोई जाती है और अंत जून तक काट ली जाती है। खरीफ फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, ये मुख्य रूप से 3 फसल चक्र हैं। आगे बात करें, जैसे राजस्थान में प्रथम मसाला पार्क है, वो तो है झालावाड़ जिले में। और राजस्थान में सर्वाधिक गुलाब का उत्पादन ये होता है पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में राजस्थान का सर्वाधिक गुलाब का उत्पादन होता है। और जो राजस्थान की आगे बात करें, जो राजस्थान में सर्वाधिक चैती यानी दमसक गुलाब की खेती यह होती है खमनोर राजसमंद जिले में। खमनोर राजसमंद जिले में होती है, यानी चैती दमसक गुलाब की खेती यह तो खमनोर राजसमंद जिले में होती है। और आगे बात करें राजस्थान में होहोबा और जोजोबा के 3 क्षेत्र हैं। इनकी बात करते हैं। पहला तो है, बात करेंगे पहला तो है ठंड जयपुर में। और जो दूसरा होहोबा और जोजोबा की खेती है, दूसरा है फतेहपुर सीकर में, जो सहकारी क्षेत्र की है। उसके बाद में बात करें, जो तीसरी बीकानेर में है, वो निजी क्षेत्र की है। ये थे दोस्तों कृषि के बारे में नॉर्मल सी बातें हैं। जो राजस्थान में कृषि का 70-75% कृषि पर निर्भर है। राजस्थान में कृषि जो जनसंख्या है वो किस फसल चक्र के किस अनुसार मतलब बोई जाती है और कितने प्रतिशत भाग पे खरीफ की फसल बोई जाती है। ये तो नॉर्मल कॉमन सी बातें थी फसल चक्र के बारे में। और जो कृषि जो अर्थव्यवस्था है वो
हमारी जनसंख्या कितने प्रतिशत कृषि पे निर्भर रहती है, ये नॉर्मल बातें थी। अब जो सेकंड पार्ट डालेंगे उस सेकंड पार्ट में कृषि के बारे में देखेंगे कि कौन सी फसल किस जिले में बोई जाती है और उस फसल को कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, कितने पानी की आवश्यकता होती है और उसकी कौन कौन सी किस्में हैं उस फसल की, वो दूसरे वीडियो में मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।